नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हर रोज़ की तरह कि जो लास्ट डे जो हमने एनालिसिस किया था, क्या उस टॉपिक पे ट्रेड मिला कि नहीं मिला, और क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए थे कि जो एक 845 का जो लेवल है, एक क्रूशियल लेवल है। ठीक है, ये वाला जो लेवल था एक क्रूशियल लेवल था और मार्केट इसके ऊपर ही क्लोजिंग किया था। ठीक है, मार्केट जो है इसकी ऊपर क्लोजिंग किया था। हम लोग यहाँ पर पॉइंट भी ये था, हम लोग को पॉइंट भी ये था कि मार्केट देखिए यहाँ से सेलिंग आया है। ठीक है, जो कि देखेंगे कि यहाँ से 860 से लेकर के 863 के बीच में यहाँ से सेलिंग आया है। वो थे भी ऑलरेडी यहाँ पे हुआ था। कल कैसे यहाँ पर वीडियो बनाए थे, बहुत अच्छी तरीके से आप समझाए हैं कि एसएल हंटिंग क्या होता है। ठीक है, और उस पर ट्रेड कैसे लेते हैं वो चीज़ हमने समझाया था कि ऑप्शन को देख करके और स्टॉक को देख करके या फिर डेरिवेटिव इंडेक्स को देख करके कैसे एक ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। जाकर देख लेना कि अभी भी यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, इसी पॉइंट को देखना, पूरा वीडियो मत देखना, इसी पॉइंट को देखना जो ऑप्शन और इंडेक्स को देख करके कैसे एक ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। इसी का जो है लगभग 15-20 सेकंड का होगा। इसी को जा करके देखना या फिर 1 मिनट का होगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा ये चीज़, किस तरीके से हम लोग समझाया यहाँ पे। ठीक है, तो कल के समय जो हम लोग डिस्कस किए थे कि 845 का जो लेवल है इसके ऊपर कुछ बुलिश प्राइस बने। ठीक है, इस तरीके जैसे कि आया सेलिंग आया, फिर अगेन बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग आया, फिर सेलिंग आया, फिर बाइंग आया। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि कुछ इस तरीके से क्राइटेरिया अगर होता, इस तरीके से क्राइटेरिया अगर फुलफिल होता तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड का प्लान करते हैं, बाय डीप स्टेज पर काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि पहले क्या कर रहा था यहाँ पे कि नया लो लगा रहा था। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर नए हो, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उन दोस्तों को शेयर करें जिनको एक जीरो लेवल से सीखने की कोशिश सीखना चाहते हैं और शेयर मार्केट के बारे में उनको कुछ नॉलेज नहीं है और सीधा ऑप्शन में आकर के लॉस किए हैं। शेयर मार्केट में पहले स्टेप कैसे क्या करना चाहिए, पहला कदम कहाँ किस पॉइंट पर रखना चाहिए। ठीक है, और किस स्टॉक शेयर, किस डेरिवेटिव से, किस इंडेक्स से आपको स्टार्ट करना चाहिए, शुरुआत में आपको कैपिटल कितना चाहिए, और शुरुआत में आपको किस टॉपिक पर ट्रेड करना चाहिए और क्या स्ट्रेटजी होता है। ठीक है, और क्या माइंडसेट होता है, ये सब चीज़ आपको जो यहाँ पर सीखने को मिलेगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उन दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, ये जो आपका भाई है, ठीक है, आपका दोस्त है, आपको कोई रिलेटेड में है, उनको शेयर करें, उनको सीखने के यहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा। जो जिनको कुछ जानकारी नहीं है, जिनको ट्रस्ट है कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना है, ऑप्शन सेलिंग करना है, ऑप्शन को बाइंग करना है। ठीक है, जो शुरुआत से जो क्या सिखाया जाता है वो चीज़ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो है लाख 2 लाख का 3 लाख को दिखाया जाएगा, आपके माइंडसेट के साथ यहाँ पर खेला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत कम कैपिटल में हम खुद काम करते हैं और रियल चीज़ आपको बताते हैं कि शेयर मार्केट में क्या चीज़ होता है, रियल कहानी जो होता है आप लोग हम सामने हर रोज़ शेयर करते हैं। अरे मेरा क्या ट्रेड रहता है, मेरा क्या प्रॉफिट रहता है, क्या मेरा लॉस रहता है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए थे, कि एक प्राइस यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, हम लोग प्योर प्राइस पे काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक प्राइस बन रहा है कि यहाँ से अगर देखेंगे, इस पॉइंट से अगर देखेंगे, यहाँ से सेलिंग आया, बहुत तगड़ा यहाँ पर सेलिंग आया है जो कि 58-60 के लेवल से आया है। ठीक है, यहाँ से सेलिंग आया है, इस तरीके से सेलिंग आया, फिर अगर बाइंग आया, फिर सेलिंग आया, फिर बाइंग आया, फिर सेलिंग आया, फिर बाइंग आया। ठीक है, मतलब यहाँ सेलिंग आई, पिछले को तोड़ा, फिर से अपर के सेट गया, आज के समय यहाँ पे आया, फिर से नीचे पिछले को तोड़ा, फिर से अपर के सेट गया, पिछले को फिर से तोड़ा यहाँ पे, और नया लो लगाते हुए नीचे सेट इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो रिवर्स ट्रेड लेने के लिए हम लोग को जो है क्या प्लान होना चाहिए कि पहले क्या कर रहा था, पिछला नया लो लगा रहा था। ठीक है, पहले क्या करता, नया लो लगाया, यहाँ पे नया लो लगाया, यहाँ पे नया लो लगाया। ठीक है, लोअर लो और लोअर हाई का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा था। ठीक है, तो अगर मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पर इस तरीके से अगर चेंज होता है 845 के ऊपर, एक क्रूशियल लेवल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि 850 हो गया, 845 हो गया, 830 हो गया, 800 हो गया, 900 हो गया। ठीक है, उस पॉइंट पे आपको जो है आइडेंटिफाई करना है कि क्या कुछ वहाँ पर क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और क्या वहाँ पर पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वो चीज़ पे आपको गौर से आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर बनना क्या चाहिए, इस तरीके से यहाँ पे बनना चाहिए। ठीक है, जो पहले यहाँ पर क्या करता, नया लो लगा रहा था, फिर यहाँ पर क्या करता, नया लो नहीं लगाता और नया हाई यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर देता। मतलब कि यहाँ पर हायर हाई और हायर लो का स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होता। ठीक है, पहले लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर बन रहा था, अब नया हाई बना, अब हायर हाई और लोअर हाई का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनता। तो हम लोग यहाँ पर बाइंग का ट्रेड प्लान करते हैं और बाइंग और डीप के स्टेज पर यहाँ पर काम हम लोग करते हैं। ठीक है, हम हर बार बताते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर अगर चेंज होता है तो यहाँ पर नया लो लगाना बंद कर देता है, और उसी हम लोग जो है हर बार यहाँ पर मार्केट का चेंज होने पर ही ट्रेड का प्लान करते हैं। उसमें ये होता है कि बड़े बड़े फंड वहाँ पे लगते हैं, बड़े बड़े वहाँ पर ट्रेड लगते हैं, बड़े बड़े और क्वांटिटी बेचे जाते हैं या फिर बड़े बड़े क्वांटिटी और बाइंग किया जाता है।
इसकी वजह से मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर चेंज होता है और उसी जो है ट्रेंड मार्केट का रिवर्स होने पे हम लोग ट्रेड का प्लान करते हैं, बड़ा मोमेंटम हम लोग कैच करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1:2 का रहता है, उससे ज़्यादा हम लोग को नहीं रहता है। अगर 1:2 का मेरे अगर टारगेट आपको मिल गया तो 75% क्वांटिटी आपको एग्जिट करना है और 25% क्वांटिटी आपको वहाँ पर रखना है। देखिए 1:1 में ही आपको 50% क्वांटिटी निकाल देना है और 25% आपको 1:2 में निकालना है और 25% आपको जो होल्ड करके रखना है। जितना मार्केट देगा आपको दे करके जाएगा, उसको कोस्ट को लगा करके बैठ जाना है। ठीक है, ये होता है रूल्स और ये होता है डिसिप्लिन। आपको एक ही चीज़ पर लगातार काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अगर छोटा टाइम फ्रेम में जाए यहाँ पर कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर ट्रेड का प्लान किए थे। ये कहाँ से आ गया भाई, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, बाद में से देखेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या ढूंढ रहे थे, बुलिश प्रेशन बना था तो हम लोग बैंक से ट्रेड का प्लान करेंगे। अगर बेरिश प्रेशन बना करके नीचे ब्रेकडाउन करता है तो हम लोग नीचे से सेल ऑन राइज की पर काम करेंगे 840 तक का। ठीक है, जाकर के देख लेना, चेकआउट कर लेना कि कल हम लोग किस तरीके से डिस्कस किए थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, अगर गौर से देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे एक ट्रेलियन यहाँ से इस तरीके से आ रहा था। ठीक है, उस ट्रेलियन को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, उस ट्रेलियन को ब्रेक नहीं किया और नया लो लगाते हुए नीचे से इस तरीके से आया। ठीक है, अब यहाँ से बाइंग आया है, इस पॉइंट से बाइंग आया है, पकड़ सेट गया है, तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ से जो बाइंग करके गया है, ये लोग को बायर का स्ट्रेंथ अगर मजबूत होगा तो आज का जो पीरियड, आज का जो डे हाई ना, इसके ऊपर जाकर के क्लोजिंग इस तरीके से करवाता है। ठीक है, उसके बाद एडजस्ट करने आता है और उसके बाद अगर कुछ बुलिश प्रेशर बनाता है, इस लो को अगर तोड़ नहीं पाता है तो इस एरिया में हम लोग यहाँ पर बाइंग का प्लान करेंगे और यही वाला मेरा जो है अपना जो रहेगा स्टॉप लॉस डिसाइड करके हम लोग चलेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को यहाँ पर डिस्कस किए थे। लेकिन देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि इस ट्रेन को ब्रेक नहीं किया और एकदम नया लो लगाते हुए नीचे के सेट आया और यहाँ से देखिए लास्ट में यहाँ से जब अपर के सेट गया। ठीक है, यहाँ से अपर के सेट गया, इस हाई को ब्रेक नहीं किया ना, और घूम करके जब इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे जब ब्रेकडाउन कर दिया तो हम समझ गए कि अब मार्केट नीचे सेट बहुत तेजी से फाटने वाला है। ठीक है, बहुत तेजी से यहाँ पर नीचे से निकलने वाला है। ठीक है, अब मेरा स्ट्रेटेजी जो है, मेरा सेटअप जो है, हम देखे थे कि ऑप्शन के चार्ट पे यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन के चार्ट पे जाकर के देख लेना कि इस एरिया में जहाँ पर कैंडल यहाँ पर निकला हुआ ना, इस एरिया में कैंडल में जाकर के देखेंगे तो इसी के अंदर है। ठीक है, इसी के अंदर है, मतलब कि फुट सेलर जो बैठे हैं 845 पर, वो लोग को लॉस यहाँ पे नहीं दिखा, यहाँ पर नहीं दिखा। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट अपर के साइड यहाँ से निकला, फिर से नीचे से निकला ना, तो अचानक से फुट सेलर जैसे ही वो लोग को कोस्ट दिखा या फिर कुछ प्रॉफिट दिखा, वो लोग अचानक से पोजीशन को एग्जिट किया, धड़ाम से एक कैंडल रेड कैंडल यहाँ पे बना। ठीक है, जैसे ही रेड कैंडल बना, अब यहाँ पे देखेंगे 44 रुपये 30 पैसे का मेरा था, इस पॉइंट में मेरा एंट्री पॉइंट था। ठीक है, 45 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस था। ठीक है, इस पॉइंट में 45 रुपये का जो था मेरा स्टॉप लॉस था और इस पॉइंट में मेरा एंट्री था। ठीक है, इसी पॉइंट पे हम एंट्री का प्लान बनाए थे रिटेस्ट पे। जैसे ही रिटेस्ट करने आया, इसी पॉइंट पे मेरे लिमिट ऑर्डर लगा था, मेरे लिमिट ऑर्डर यहाँ पर लग गया। ठीक है, और इस पॉइंट मेरा स्टॉप लॉस था और इसके नीचे हम सेल और राइस पर काम करना था। 1:2 का रेशियो हमको मिला नहीं। ठीक है, 1:2 का रेशियो मिला नहीं, लेकिन देखेंगे कि लास्ट में जाकर के 1 रुपये 85 पैसे का हमारा जो यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला, जो कि 3:13 में हमने पोजीशन को यहाँ पर क्लोज कर दिया, जो कि ये वाला कैंडल जो बना था। ठीक है, 3:15 में कैंडल जो बना था उसी के अंदर हम यहाँ पर ट्रेड को क्लोज किए हैं। एक ट्रेड करना था। ठीक है, एक ट्रेड करना था, लॉस नहीं हुआ। ठीक है, कुछ प्रॉफिट यहाँ के ऊपर लेकर के हम लोग निकले हैं। ठीक है, एक ट्रेड हमने किया था अपने सेटअप पे, अपना स्ट्रेटेजी पे, अपना माइंडसेट पे, और दूसरा ट्रेड का प्लान हम लोग यहाँ पे नहीं किया। ठीक है, अब देखेंगे कि ये वाला जो लेवल है, अगर एकदम 840 के लेवल से मार्केट आपके सेटिंग मोमेंटम दिया है। ठीक है, लेकिन देखिए अब कंफर्म अभी नहीं है कि जब तक 845 के ऊपर निकलता नहीं है तब तक वो मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा 850 तक का। ठीक है, आपको ये वाला मोमेंटम को, ये वाला जो है इसको ब्रेक करते हुए आपको दिखता है तो एक मोमेंटम आपको आपके सेट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं सीधा प्राइमरी के टाइम फ्रेम पे और ऑप्शन के डेटा समझेंगे कि ऑप्शन में क्या हुआ है, किधर से उथल पुथल हुआ है और किधर से पोजीशन बनाई गई है। ठीक है, उसके बाद चार्ट को हम लोग बहुत बारीकी तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग को ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना, इसका सिस्टम जो था पहले जैसा उसी को कर देते हैं। चलिए हो गया, चलिए ऐसा हो गया है। ठीक है, सब चीज़ को हटा देते हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। चलिए ऑप्शन चल के डेटा समझते हैं। स्टार्ट ऑफ द डे। ठीक है, मतलब कि आज की सेशन में
आज के सेशन में जितना कॉल रेटिंग या पुट रेटिंग हुआ है, ठीक है, वही चीज़ आज के जो डेटा है यहाँ पर बताता है, और आज के डेटा के अनुसार हम लोग जो है कल किस तरीके से ट्रेड का प्लान कर सकते हैं उसको हम लोग आइडेंटिफाई यहाँ पे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि हमने अपने यूट्यूब पे मैंने पोस्ट किया था कि आपके पास किस ज़्यादा पोजीशन कॉल का होल्ड है या फिर पुट का होल्ड है, ठीक है। तो सभी ने बहुत लोग ने यहाँ पर कमेंट किया, यहाँ पर जो है वोट किया है कि सबका यहाँ पर पोजीशन जो कॉल के सेट होल्ड है। अब देखेंगे कि आप लोग को पता होगा कि आप लोग को साइकोलॉजी क्या होता है यहाँ पर एक ट्रेडर का, कि 850 के लेवल पे, ठीक है, 850 के लेवल पे 17 लाख क्वांटिटी यहाँ पे बेचा गया है, ठीक है। एक ब्रोकर से, मतलब कि जो सेलर रहता है एक ब्रोकर से स्टॉक ऑप्शन लेता है और वो बायर को बेचता है, ठीक है। तो वो बेचा है, जब तक कोई सामने वाला लेने वाला नहीं रहेगा तब तक वो एजुकेट नहीं होगा, तब तक ऑर्डर उसका लगेगा नहीं। यानी कि कोई लिया है उसको, ठीक है, तभी उसका ऑर्डर लगा है। और जो लिया है, ठीक है, अगर मान के चलो 10 रुपये पर लिया है तो अभी उसका कम से कम 5-6 रुपये पर उनका उसका जो है लॉस दिखता होगा, 100% लॉस दिखता होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए सेलर जो रहता है, बड़ा फंड, बड़ा क्वांटिटी उसके पास रहता है, बड़ा माइंडसेट रहता है, बड़ा उसका जो है व्यू रहता है, और उसका रिजल्ट कुछ अलग ही रहता है, ठीक है। तो वो बड़ा फंड लगा करके बेचता है, उसके पास कुछ न कुछ खासियत रहता है, ठीक है। आपके 10,000 लेने के लिए वो बेचता है, और आप जो है उसको 1.5 लाख रुपये लेने के लिए बेच रहे हो, खरीद रहे हो उसका प्रीमियम। तो समझ करो वो जीतेगा या फिर आप जीतेगा। मतलब कि एक धारदार मतलब कि धारदार चाकू से आप अपने हाथ पे वार कर रहे हो और बोल रहे हो कि नहीं हमें कटेगा नहीं, हमको इसमें जो है कटेगा नहीं, बस दिखने में लग रहा है कि कटेगा नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से ऑप्शन में भी होता है, आप जो है अपना कुएं में जो मौत के कुएं में आपने हाथ डाला है, ठीक है, आपके पास जो है ऑप्शन अगर होल्ड है तो आपके पास जो है कुएं में, मौत के कुएं में अपने हाथ डाला है, क्योंकि आपने जो है एक बहुत खतरनाक यहाँ पर जो ऑप्शन खरीद करके आप बैठे हैं। 30% चांस रहता है कि ऑप्शन बायर जीतेगा, और 70 to 80% चांस रहता है कि सेलर यहाँ पे जीतेगा। सेलर के जो है माध्यम से आप लोग को बता दें कि सेलर को जो जैसे पोजीशन को सेल करता है वैसे ही उसके आगे उसके फेवर में 3 चीज चलना स्टार्ट हो जाता है। उसको बोलते हैं थीटा डीके, ठीक है, थीटा हो गया, डीके हो गया, उसके अगेंस्ट चलना हो जाता है टाइम वैल्यू, ठीक है, उसके फेवर में चलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि ठीक अगर मार्केट यहीं पे अगर घूमता रह गया, ठीक है, मार्केट सपोज करेगा यहाँ पे अगर चल रहा है इस तरीके से, मार्केट अगर यहीं पे घूमता रह गया और उसी उसी स्टॉक प्राइस को ग्रुप बेचा है अगर वहाँ पे, ठीक है, इसी स्टॉक प्राइस को ग्रुप बेचा है, तो ध्यान देना कि उसका धीरे धीरे प्रीमियम क्या होता जाएगा, एक गलता जाएगा। जैसे गलता है, जैसे कि बर्फ देखें, जो गाँव में बर्फ खाते हैं बच्चे लोग, वो देखें, अगर वहीं पर एक जगह रख दोगे धूप लगेगा, यानी कुछ भी नहीं लगेगा। अगर उसे फ्रिज के अलावा कहीं भी रख दोगे, छाँव में कहीं भी रख दोगे, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गलता जाएगा, धीरे धीरे गलता जाएगा। मतलब कि टाइम वैल्यू उसे बोलते हैं, ठीक है, थीटा डी हो गया, टाइम वैल्यू हो गया, उसके सामने वहाँ पर जो है लगता जाएगा। मतलब ये 3 चीज़ें हो उनके फेवर में चलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ऑप्शन बायर के जो होता है कि वो लोग जैसे बाइंग करते हैं, ठीक है, जैसे आप बाइंग करोगे, कितना भी पैसा लगा दो, हज़ारों करोड़ों कितना लगा दो, आपके अगेंस्ट 3 चीज़ चलना स्टार्ट हो जाएगा। थीटा हो गया, डीके हो गया और टाइम वैल्यू हो गया, ठीक है, आपके अगेंस्ट चलना स्टार्ट हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं, हर बार हम बताते हैं कि ऑप्शन बाइंग मत करो कभी भी। आपके पास कैपिटल है तो यहाँ पर क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑप्शन को सेल कर सकते हो, वो भी हेज करके, निकट हम सेल करने नहीं बोलते हैं, ठीक है। और ज़्यादा अगर रिस्क नहीं लेना चाहते तो ऑप्शन को बाइंग करो, स्टॉक के बाइंग करो, स्टॉक को बाइंग सेलिंग करो। अगर मार्केट कभी स्टॉप लॉस अगर हिट नहीं होता है, आपका स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते, अगर मार्केट गिरता भी है तो आपका उसमें लॉस नहीं होता, जितना वो गिरेगा उतना ही लॉस होगा, उसमें ठीटा टिके गामा कुछ भी लगता है नहीं लगता है, भराई उसमें ब्रोकरेज चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन आपका माइंडसेट, आपका जो है साइकोलॉजी बहुत अच्छा उसमें जो बिल्ड होता है, ठीक है। नए नए लोग के लिए कि बहुत अच्छे तरीके से होल्ड कर पाओगे, उसमें आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा उसमें देखने को मिलेगा, भले ही प्रॉफिट उसमें कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए कि ऑप्शन में यहाँ पर जो क्या हुआ है, ठीक है। अब ऑप्शन में अगर देखेंगे, ऑप्शन में अगर देखेंगे कि 840 से लेकर के, ठीक है, इसके ऊपर देखेंगे 845 हो गया और 850 हो गया, ठीक है। 850 पे देखेंगे आज की सेशन में, जैसे कि आज जो जितना ट्रेड हुआ, जितना बेचा गया, बाइंग किया गया, ठीक है, 17 लाख क्वांटिटी यहाँ पर जो है सेलिंग किया गया है। यानी कि 850 के लेवल पे 17 लाख क्वांटिटी वहाँ ओटीएम में बाइंग करके गए हैं। समझ में आया, 17 लाख क्वांटिटी जो यहाँ पर ओटीएम में बाइंग करके गए हैं, वो लोग को 100% लॉस दिखता होगा। अभी मेरे पास देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, अगर हम अभी कैलकुलेट करके बता देते कि लॉस यहाँ पर कितना दिख रहा है, ठीक है, कितना क्वांटिटी यहाँ पर बेचा कर कितना यहाँ पर लॉस दिख रहा है। जो इतना प्रीमियम बाइंग करके गए होंगे 10 रुपये में, वो लोग को इतना यहाँ पर लॉस दिख रहा है, ठीक है। जैसे कि मैथमेटिक थोड़ा सा इसमें होता है, कभी भी दिखा देंगे आपको, लाइव स्ट्रीम कभी करेंगे तब लोग हम बता देंगे इस चीज़, ठीक है। 7 लाख क्वान्टिटी 840 पे बेचा गया है और 6 लाख क्वान्टिटी 845 पे बेचा गया है, ठीक है।
डेटा यहाँ पर टोटल क्या बता रहा है, टोटल यहाँ पर जो है बेरिस बता रहा है, ठीक है। डेटा क्या बता रहा है, टोटल यहाँ पर बेरिस बता रहा है। हम लोग को दिमाग में लेकर चलना कि डेटा बेरिस बता रहा है, ठीक है। अब हम लोग को जो है चार्ट को थोड़ा समझ लेते हैं, 15 मिनट के टाइम पे आते हैं, ठीक है। चार्ट को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे यहाँ पर। चार्ट को थोड़ा सा, नेट का थोड़ा सा यहाँ पर जो है बहुत दिक्कत चल रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है वीकली टाइम फ्रेम का, ये जो है वीकली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, ठीक है। और ये है 1 आवर का टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ठीक है। इसके आसपास आते हैं, यहाँ पर देखेंगे बाय टेक ओवर किए और फिर इसके पास गए और यहाँ पर फिर से डायरेक्ट हुए हैं जो कि वीकली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, ठीक है। फिर से देखेंगे कि इसी सपोर्ट ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास आकर के मार्केट उसी के आसपास आकर के लगभग यहाँ पर क्लोजिंग किया है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे एक क्रूशियल लेवल यहाँ पर जो है क्रिएट हो चुका है, जो कि 835 से लेकर के 840 तक एक लेवल है, जो कि 5 पॉइंट का रेंज है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एक डिमांड जोन है, ठीक है। अगर देखेंगे थोड़ा सा, अगर पीछे देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से, ये हो गया इम्पल्सिव, थोड़ा सा इसको, ये हो गया यहाँ से ऐसा देखना, ये हो गया इम्पल्सिव, ये हो गया इनकरेक्टिव, ठीक है। ये हो गया इम्पल्सिव, फिर हो गया इनकरेक्टिव, ठीक है। मतलब कि इम्पल्सिव इनकरेक्टिव यहाँ पे चल रहा है और धीरे धीरे देखेंगे चार्ट यहाँ पे क्या छोटा, यहाँ पर जो छोटा हो रहा है। ये वाला मूव बड़ा था, फिर ये वाला मूव छोटा हुआ, फिर ये वाला मूव छोटा हुआ, फिर ये वाला मूव इससे भी छोटा हुआ, ठीक है। मतलब कि जो है ये मूव जो है बहुत यहाँ पर छोटा होते जा रहा है, ठीक है। एक यहाँ पर पैटर्न बनाते हुए दिख रहा है, एक यहाँ पर जो पैटर्न बनाते हुए दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से पैटर्न यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है। पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो यहाँ से बाइंग आया, यहाँ से बाइंग आया है, ठीक है। इम्पल्सिव लेने के बाद फिर से यहाँ पर करेक्टिव लिया, करेक्टिव लेने के बाद इस सपोर्ट लेने के पास आया, फिर से यहाँ से बाइंग आया, फिर इम्पल्सिव लेने के बाद करेक्टिव वेव लिया है और फिर इसी ट्रेंड सपोर्ट के पास आया है, ठीक है। और 835 लेकर के 840 तक एक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हॉरिजॉन्टल लेन का यहाँ पर सपोर्ट है। मतलब कि यहाँ पर दो कन्फर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। बस यहाँ ऑप्शन चेंज जो हम लोग को यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा है, पर हम लोग को वो चीज़ नहीं लेना है, उसको हम लोग मैंने में नहीं लेना है कि ऑप्शन चेन के जो डेटा रहता है वो हमेशा ये बताता है कि आपको जो है कितने लोड बेचा गया है, कितने लोड बाइंग किया गया है, आपको इस पॉइंट विषय बताता है। बस उसमें आप ट्रेड अपना प्लान नहीं कर सकते, उसमें हाँ ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मोमेंटम किस सेट आ सकता है। हम ये बताते हैं कि देखिए आज के समय में जो हैवी क्लोटिंग किया गया है, ठीक है। और अपना मेंशन यहाँ पे क्या होना चाहिए कि अपना सेटअप बने, अपना सेटअप कहाँ पे बने, 835 पे, यहाँ पर 835 के ऊपर है। यहाँ पर अगर कुछ बेरिश प्राइस नहीं बना करके इस ट्रेंड को रिस्पेक्ट दे करके, रेजिस्टेंस ट्रेंड है इसी रिस्पेक्ट दे करके अगर यहाँ पर कुछ बेरिश प्राइस बनाता है, ठीक है, तो 835 के नीचे अगर ब्रेकडाउन करता है, गुड ब्रेकडाउन होना चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सेल और राइज के एसटी पर इस तरीके से काम करेंगे, जो कि 2 लेवल के यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। जैसे कि ट्रेंड सपोर्ट का हो गया, ठीक है, और रेक्टेंगल सपोर्ट का हो गया, मतलब 2 लेवल के यहाँ पर जो नीचे से ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, तो उसके नीचे हम लोग सेल और राइज के एसटी पर काम करेंगे, ठीक है। तो अब ये चीज़ समझ में आ गया कि डेटा यहाँ पर बेरिश बता रहा है। अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग किस तरीके से ट्रेड का प्लान लेते हैं, ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। जैसे कि इंडिकेटिव यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पर इम्पल्सिव मूव लेने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। यहाँ पर जो है तैयार हो गया है, तो इम्पल्सिव मूव लेने से पहले क्या करेगा, यहाँ पर कुछ बुलिश पैरेशन बनाएगा। क्या करेगा, यहाँ पर बुलिश पैरेशन इस तरीके से बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे डाइवर्जन यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर ट्रेड का प्लान करेंगे, बाय ऑन डीप स्टे पर काम करेंगे। यहाँ तक फर्स्ट टारगेट में अपना जो रहेगा 850 तक, उसके बाद सेकंड टारगेट यहाँ पर हम लोग होल्ड करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ट्रेड का प्लान करेंगे। अब कल के सेशन में हम लोग जो है किस तरीके से ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, बेहतर बेहतर एक अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं, उसको हम लोग आइडेंटिफाई यहाँ पे करेंगे, ठीक है। जैसे कि देखेंगे कि 850 से लेकर के 835 तक एक पॉइंट यहाँ पर मिल चुका है, एक रेंज हम लोग को यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। तो देखिए अपना माइंडसेट इसमें क्या होना चाहिए, थोड़ा चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग एंट्री बनाते हैं, तो हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अपना माइंडसेट इसमें ये होना चाहिए कि मार्केट अगर इसी में फ्लैट खुलता है तो हम लोग वेट करेंगे, इंतजार करेंगे। क्या चीज़ का, अपना सेटअप का, ठीक है, अपना सेटअप का इंतजार करेंगे कि हम लोग वेट करेंगे कि 835 के ऊपर, ठीक है। अगर मार्केट नीचे गिरता तो हम लोग गिरने देंगे, इसको हम लोग कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 835 के ऊपर क्या करें कि कुछ बुलिश प्रेशन इस तरीके से बनाए, ठीक है। इस तरीके से कुछ बुलिश प्रेशन बनाता है। पहले क्या कर रहा था, नया येलो लगा रहा था, फिर क्या करेगा, यहाँ पर नया हाई नहीं लगा पा रहा है। अगर इस पॉइंट पे आता है तो यहाँ पे क्या करेगा, नया हाई लगाना स्टार्ट कर देगा और नया लो लगाना बंद कर देगा। पहले पिछला को ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा और नया लो लगाना यहाँ पर बंद कर देगा, ठीक है। और इसी से स्विंग पे हम लोग यहाँ पर बाइंग के सेट ट्रेड का प्लान करेंगे और बाय ऑन डीप एसटी पर काम करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पर अगर कुछ बुलिश प्रेशन बनता है गिर करके नीचे सेट, तब इस तरीके से, ठीक है। या फिर देखेंगे कि इसी पॉइंट पे खुलता है, इसी पॉइंट खुल करके अगर 850 के लेवल के पास पहुंचता है
और इस पॉइंट पर कुछ बेरिश प्रेशर बनाता है तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग का प्लान करेंगे, सेल और राइज के स्ट्रेटेजी पे हम लोग काम करेंगे। अगर ध्यान देना कि मार्केट अगर यहाँ से खुल करके अगर यहाँ तक पहुँचता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बेरिश प्रेशर बनाएगा या फिर डाइवर्जन यहाँ पे लगाएगा, उसके बाद नीचे से यहाँ पर मार्केट जरूर करेक्ट होगा क्योंकि एक राउंड फिंगर नंबर है, ठीक है। तो ये लोग पोजीशन को जरूर एवरेज करेंगे जो लोग आज शॉर्ट करके गए हैं। अब देखिए कि आप लोग ये चीज़ बताते हैं, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से निकला, ठीक है, ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, ठीक है, कोई भी नहीं बताएगा। ये छोटा ट्रेडर ही बता सकता है। बड़े ट्रेडर क्या करेंगे, वो लोग प्रीमियम में बेचना स्टार्ट कर देते हैं। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आता है, वो लोग सीख जाते हैं, पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं तो लोग बेचना चालू करते हैं। हम वो चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पर आज शॉर्ट करके गए हैं, हमने पहले ही बताया कि ऑप्शन सेलर को 3 चीज़ वो लोग जो है 70% जो है वहाँ पर उसको चांस रहता है कि वो जीतेगा, और ऑप्शन सेलर को जो है 30% चांस रहेगा वो जीतेगा। ऑप्शन को सेल करते ही वो लोग को जो 3 चीज़ जो रहता है वो लोग को फेवर में चलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब मार्केट अगर यहाँ पे खुलता है, यहीं से खुल करके बेरिश बुलिश प्रेशर इस तरीके से बना बना करके अगर यहाँ पे पहुँचता है, ठीक है, एकदम 850 के लेवल पे रहता है, एकदम यहाँ पे शॉर्ट किया था हालांकि सन में जो शॉर्ट क्वान्टिटी किया था एकदम यहीं पे रहता है। तो क्या क्या लगता है आपको यहाँ पर कॉस्ट कुछ दिखेगा? अगर मार्केट या इस पॉइंट पर 855 पर भी पहुँचता है ना, तो पर भी ये लोग को लॉस नहीं दिखेगा, ठीक है। 850 के ऊपर भी जाता है तो भी ये लोग को लॉस नहीं दिखेगा, 100% लॉस नहीं दिखेगा क्योंकि वो लोग का जो टाइम वैल्यू, थीटा, डीके 3 चीज़ जो है वो लोग को फेवर में है। तो मार्केट जो है आप लोग को हर बार बताते हैं कि प्रीमियम जो उसका गलता है, मार्केट इस तरीके जाएगा, इस तरीके कहीं भी जाएगा, अगर आ रहा जा करके जहाँ पर बाइंग किया था अगर वहीं पे भी क्लोजिंग किया ना तो उसका जो है बर्फ गल जाएगा, आइसक्रीम गल जाएगा वो, ठीक है, उसका टाइम वैल्यू वहाँ पे लग जाएगा। तो इस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे कि अगर इस तरीके से गया और अचानक से ब्रेकआउट किया तो हम लोग यहाँ पर बाइंग का प्लान नहीं करेंगे, हम लोग ऑप्शन का चार्ट देखेंगे। अगर ऑप्शन में ब्रेकआउट होता है 850 के ऊपर तो हम लोग बाइंग के ट्रेड का प्लान करेंगे, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर बाइंग का ट्रेड इस तरीके से प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अगर इस मोड पे जाता है, इस मोड पर बेरिश प्राइसिंग बनाता है तो हम लोग यहाँ पर सेल के सेट प्लान करेंगे, सेल और राइज के स्टेप पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। गैप अप और गैप डाउन में हम लोग जो है कहाँ तक खुल सकता है, गैप अप गैप डाउन खुल सकता है 835 तक का, गैप अप खुल सकता है 850 तक का। हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे क्या कंडीशन फुलफिल होता है, ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर ट्रेड का प्लान करेंगे। गैप अप और गैप डाउन में नज़दीकी सपोर्ट और नज़दीकी रेस्टिंग को हम लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है आप लोग को इससे बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट उसको कमेंट करें, हम उसको सुधार करने की जरूरत करेंगे, सुधार करने की कोशिश करेंगे। अगर इतना तक अगर देखें, अगर फुल वीडियो अगर वॉच किए तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम आपको जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आपको उसको ज्वाइन कर लेना। बहुत उसमें कोई स्विंग ट्रेडर मिलता है, कोई अगर बेस्ट सिस्टम मिलता है तो हम उसको जो है उस जो है वहाँ पर शेयर करते हैं कि इसमें जो बाइंग करके चलना है, ये सेटअप बन चुका है, बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको बाइंग करके चलना स्विंग ट्रेडिंग के लिए, कुछ ही हम वहाँ पर पोस्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो उसे ज्वाइन कर लेना आप। बहुत ऐसे चीज़ जो है मेंशन जो होता है, ठीक है, और उसमें जो है निफ्टी फिफ्टी का कभी कभी एनालिसिस भी कर देते हैं उसमें। ये देखें ये एनालिसिस कल के लास्ट सेशन में हम किए थे तो मार्केट सेम टू सेम उसमें जो है फॉलो किया है, तो उसका हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो चार्ट पैटर्न जो बेसिक जो चार्ट पैटर्न रहता है, बेसिक एनालिस्टिक रहता है, वो चीज़ उसमें आपको सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सीखिए और समझिए।